Established in 1937 at Srinagar's posh Rajbagh area on the banks of River Jhelum. The silk factory was Srinagar's first silk weaving center and second silk-related infrastructure, after the valley's first silk yarn reeling pleature was started at nearby Salina in 1897 under the patronage of British. After the introduction of high-tech looms and new technology at 85-year-old silk factory in Rajbagh, Srinagar, the silk production has increased eightfold. We have spoken to some of the officials and workers here, and they have given us a remarkable journey and a story of turnaround. मैं इस वक्त सीनियर सुपरवाइज़र हूँ गवर्नमेंट सिल्क वीविंग फैक्ट्री में। पिछले 40 साल से मैं यहाँ काम करता हूँ। तो ये जो हमारा ये जो सिल्क है ये फ्लेचर से आता है। फ्लेचर के बाद इसमें ये रोल आता है, वहाँ से आकर हम इसको डालते हैं, तो साबुन डालते हैं, खीर गर्म पानी, निरोल सूप, तेल, और उसके बाद 1 घंटा ये रखते हैं उसमें गर्म पानी में। 1 घंटे के बाद इसका वॉशिंग होता है। वॉशिंग के बाद सूख जाते हैं। सर्दी के मौसम में 4-5 दिन लगते हैं इसको, गर्मी के मौसम में 2 दिन। तो उसके बाद ये पहले जो इसका प्रोसीजर है वाइंडिंग सेक्शन का पहला प्रोसीजर है। तो वहाँ से ये एक जाता है वेफ्ट को, एक वारब को। वेफ्ट और वारब जब मिलता है फिर कपड़ा बनेगा। था जो ब्रिटिश वालों की मशीनरी थी वो सब खत्म हो चुकी थी। फिर वर्ल्ड बैंक वालों ने इस पर कदम उठाया तो उन्होंने हमें मशीनरी, बहुत अच्छी मशीनरी दी, क्योंकि जो ब्रिटिश वालों की मशीनरी थी उसमें खर्चा बहुत था। बैलेटस की खर्चा था, उसमें ब्रैकेट्स का खर्च था, स्पिनर के खर्चे था, और बाकी मसाइल जो पार्ट्स होते हैं वो टूट जाते हैं उसमें खर्चा था। लेकिन जो इस टाइम मशीनरी है बहुत ही अच्छी। We are able to increase the production up to 1.5 lakh meters initially in a single phase, and there is possibility we can increase our production up to 4.50 lakh meters in 3 shifts annually. Before floods, we are having only 8 varieties of silk. After inaugurations from last 4-5 months, we are able to increase 16 varieties. That means in future there is possibility we can move up to 30 varieties also. And with the help of these machines, there is possibility that we can provide employment to youth. My name is Amir Sid Alai. Presently, I am manager at Rajbagh Silk Factory. So far as this Rajbagh Silk Factory is concerned, जब हम इसकी बात करेंगे तो presently we are able to manufacture 35 varieties of silk. जब हम फ्लड्स की बात करेंगे, जो हमारे पास मशीन्स थी, जो हमारे पास वहाँ पर ट्विस्टिंग मशीन थी, वॉपिंग मशीन थी, वो ऑलमोस्ट सारी नॉन फंक्शनल हुई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था, जो हमारी कैपेसिटी प्रोडक्शन थी वो बहुत कम हुई थी, और जो वैराइटीज़ हमारे सिल्क की थी वो भी बहुत कम हुई थी। बिकॉज उसमें एक पैरामीटर होता है जो मैंने लास्ट टाइम भी आपसे डिस्कस किया था, एक ट्विस्ट होता है हमारा। जब हमारा ट्विस्ट चेंज नहीं हो पाएगा तो वी आर नॉट एबल टू मैन्युफैक्चर डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ सिल्क। तो उसके बाद एक प्रोजेक्ट आया था जहलिम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट,
जो फंड किया था वर्ल्ड बैंक ने, उसमें 2 कंपोनेंट्स थे। पहला था उसमें टू मेंटेन द लाइवलीहुड दोज हु वर इफेक्टेड ऑफ फ्लड्स, वो लोग जो फ्लड्स की वजह से इफेक्ट हुए थे, उसमें जो कोकून रियरर्स थे उनका एक पार्ट था। दूसरा जो आर्टिजन्स हमारे साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एसोसिएट थे उनका पार्ट था। तो उसके बाद उसमें एक तो हमारे पास ये बिल्डिंग, जो नई बिल्डिंग बनी है, एक तो वो आया। दूसरा जो हमारे पास नई मशीन्स, टीएफओज, कोन वाइंडिंग मशीन्स, हाइड्रो एक्सट्रैक्टर, लूम्स, ऑटोमेटिक लूम्स, पीएलसी लूम्स आई, दैट वाज सेकेंडरी पार्ट। तो उसमें अब हम देखेंगे सिल्क फैक्ट्री का जो मेन पार्ट है, इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, जो हमारे आर्टिजन्स है या कोकून रियरर्स है उनको क्या फ़ायदा मिलेगा। देखिए, इट इज़ जस्ट लाइक ए सप्लाई चेन मैनेजमेंट। जब हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात करेंगे, जब मेरी प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी, मेरी प्रोडक्शन इंक्रीज़ तब होगी जब मेरे कपड़े का मार्केट होगा। जब मेरी डिमांड बढ़ेगी तो दैट मीन्स कि मेरी प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी। तो जब हम इस टाइम प्रेजेंटली की बात करेंगे, अभी हमारे प्रोजेक्ट जो प्रोडक्शन बड़ी है, इट इज़ 1.5 लाख मीटर्स एनुअली इन ए सिंगल शिफ्ट। दैट मीन्स हम 3 शिफ्ट्स में लगभग 4.5 लाख मीटर निकाल सकते हैं। एंड प्रेजेंटली जो मैंने पहले आपको बोला कि हमारे पास डिफरेंट 35 वेराइटीज़ ऑफ सिल्क की बनी है, उसमें कुछ वेराइटीज़ हमने यूज़ किया अभी, उसमें हमने ब्लेंड किया सिल्क वूल का, सिल्क कॉटन का, सिल्क हेम्प का। तो प्रेजेंटली वी आर एबल टू मैन्युफैक्चर दीज वेराइटीज़। अब हमारा क्या है, जब हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी तब बढ़ेगी जब हमारा मार्केट बढ़ेगा। दैट मीन्स इसका मतलब हमें जो रॉ मटेरियल है, जो हमारा यार्न है, उसकी हमें रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ होगी, वो चाहिए हमें ज़्यादा। तो जो हमारा दूसरा पार्ट, हमारा जो सिस्टर कंपनी हमारी दूसरी जो है जेके की, तो दैट इज़ रीलिंग प्लांट, जहाँ पर रीलिंग होती है। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर हम कोकून्स जो होते हैं परचेज़ करते हैं। कैसे करते हैं, हर जगह ऑप्शन लगता है, उधमपुर में हो, श्रीनगर में हो, उधमपुर में हो, जहाँ पर भी है, गांधरबल में हो, तो वहाँ पर क्या होता है, ऑक्शन होता है कोकून्स का। तो जो हमारी जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रीज़ है, दैट टेक द पार्ट इन दैट ऑक्शन। तो उसके बाद हम कोकून्स परचेज करेंगे, उन कोकून्स के बाद उसका रीलिंग होगा, उसका यार्न बनेगा, एंड दैट यार्न हैज़ बीन कंज्यूम्ड बाय राजबाग सिल्क फैक्ट्री। तो जब मेरी प्रोडक्शन बढ़ेगी, दैट मीन्स कि मुझे ज़्यादा यार्न चाहे। जब ज़्यादा यार्न मुझे चाहे, इसका मतलब जो मैं कोकून परचेज करूँगा, आई विल परचेज वो जेके परचेज ऑन लार्ज स्केल। इसका मतलब जो हमारे साथ कोकून रियरर्स है उनका ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। अगर आज की बात हम करेंगे, प्रेजेंटली हमारे पास जो सिनेरियो है, नियर अबाउट 23,000 फैमिलीज हमारे साथ एसोसिएट इस टाइम प्रेजेंटली है। तो जब हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, दैट मीन्स जो ये फिगर है इट विल इंक्रीज। 2 वे ट्रैक है, एक साइड से आर्टिजन को सपोर्ट कर रहा है, दूसरा साइड जो कोकून फार्मर्स है, कोकून रियर्स है, उनको सपोर्ट कर रहा है। The Jammu Kashmir government is implementing a World Bank funded project, the Jhelum Tawi Flood Recovery Project, a $250 million project being implemented in J&K by the J&K Economic Reconstruction Agency. This project is a remarkable story of turnaround in the developmental landscape of J&K. It has components across various sectors like health, education, disaster management, risk resilience, livelihood, rehabilitation and reconstruction of hospitals, schools, colleges, etc. The production of the silk cloth at this nearly 85-year-old factory had been decreasing because of the aging workers and also the outdated machinery. But due to the efforts of Jhelum Tawi Flood Recovery Project, JTFRP and World Bank, this project, the silk factory, is regaining its pristine glory.